बिना रहेगा नहीं। अब ये सोचने पर आपको क्या ख्याल आएगा साहब, कि जिस तरह से आत्मा है, आत्मा द्रव्य है, निश्चित रूप से वो पर्याय के साथ ही रहेगी। कोई ना कोई पर्याय, किसी न किसी पर्याय में, इसी नियम के आधार पर क्या नियम बनेगा, संसार के अंदर एक भी जीव बिना शरीर के रहेगा ही नहीं, कभी रहता ही नहीं है। कोई भी जीव होगा, चाहे कितने भी जीव हो, एक जीव हो, अनंत जीव हो, अनंत अनंत जीव हो, आत्मा है, उसको पर्याय धारण करनी पड़ेगी काम। तो पर्याय धारण करने के लिए क्या करेगी आत्मा, पर पुद्गल द्रव्य का शरीर बनाएगी। अपर पुद्गल द्रव्य के शरीर में आत्मा रहेगी, बस उसी पर्याय से उसकी पहचान बनेगी साहब। अब कोई उसको आत्मा नहीं कहेंगे साहब, कुत्ता कहेंगे, बिल्ली कहेंगे, एलिफेंट कहेंगे, डॉग कहेंगे, जिराफ कहेंगे, डायनोसर कहेंगे, मनुष्य कहेंगे, पशु कहेंगे, पक्षी कहेंगे, जो भी नाम देंगे, ये नाम किसके हैं साहब, पर्याय के नाम है। आ गया ख्याल में आपको? तो पर्याय के नाम बन गए। द्रव्य कौन है, द्रव्य अपने आप में अनामी है। जो आत्मा द्रव्य है उसके तो कोई नाम है ही नहीं, वो अपने आप का कोई नाम वाला नहीं है, रहे समझे कि नहीं। तो किसका ध्यान आपको रखना है, अब इसके अंदर आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए कि द्रव्य आत्मा अनामी है, लेकिन वही द्रव्य जब पर्याय धारण कर लेता है तो नाम का व्यवहार आ गया। बात पूरी हो गई। हम नमो अरिहंताणम, अनामी मंत्र हो गया ऐसा। आपने किसी भगवत शांतिनाथ बोले, न महावीर बोले, साहब कोई नाम नहीं लिया है। लेकिन अब कल पोष दशमी है, पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव, तो वहां क्या करेंगे, नाम विशेष से आप करेंगे। अब वहां नमोरियंताणम बोलने के बजाय ओम ह्रीं श्रीं हरम श्री शंखेश्वर भास्वनाथाय नमः, अब आप नाम जोड़ करके बोले। लेकिन नाम किसका आया है, वही आत्मा जिस शरीर में आई, उसने वो जो शरीर पर्याय धारण की है, हम उसको कहेंगे देह पर्याय। तो देह पर्याय के आधार पर नाम की व्यवस्था हो गई। तो अब प्रत्येक आएंगे सर। चलो अभी आपने आत्मद्रव्य की बात की, अभी आपने पुद्गल द्रव्य लिया। पुद्गल द्रव्य की कितनी है पर्याय, अनंत अनंत पर्याय। हमेशा ही पुद्गल के परमाणु वो अपनी तरह से पर्याय धारण करते रहेंगे, पर्याय बना करके रहेंगे, तभी वो जाकर स्कंद स्वरूप में आएंगे। अब वो जो स्कंद स्वरूप में आकर के पर्याय बना लेंगे, उसी आकार प्रकार का व्यवहार होगा, वो पर्याय के व्यवहार में आ गए। आपने लाल शर्ट पहना है, किसी ने लाल साड़ी पहनी है, किसी ने ग्रीन शर्ट पहना है, किसी ने व्हाइट पहना है, तो किसी ने, ये सब किसके हैं साहब, पुद्गल के पर्याय। अब पर्याय आ गई तो लोग नाम देंगे, नाम देंगे तो व्यवहार होगा। साड़ी नाम क्यों दिया, टी शर्ट नाम क्यों दिया, शॉल नाम कैसे दिया, ब्लैंकेट नाम कैसे दिया, अपने पैंट नाम क्यों दिया, कैसे दिए, सारे व्यवहार होते जाएंगे साथ उसके साथ में। अब पर्याय बन गई ना, अब पर्याय से जगत का व्यवहार चलता है। लेकिन किसकी किसकी पर्याय बनेगी, द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय किसकी बनेगी, जीव और पुद्गल की। बाकी तीन कौन बच गए, आकाश धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, वो अपने आप में स्थिर स्थायी है। जो उनकी पर्याय है वो परमानेंट है, जैसी पर्याय है वो परमानेंट है। अब उसके अंदर क्या पर्याय का, द्रव्य पर्याय का परिवर्तन नहीं है, गुण पर्याय का परिवर्तन होता रहेगा सब। तो क्या रहा कि द्रव्य पर्याय से वो जिस स्थिर स्थायी स्वरूप में है। रही बात परिवर्तन की, ये आपने कह दिया कि ये धर्मास्तिक काय है, अब ये धर्मास्तिक काय है, ये अधर्मास्तिक काय है। अब आपने क्या सुना इसके अंदर,
यही इसकी पर्याय है, स्थिर स्थायी पर्याय है। अब इसी पर्याय में जो दोनों द्रव्य है वो हो गया। अब इस द्रव्य की पर्याय जो है ये स्थिर पर्याय होगी, तो क्या परिवर्तन होगा इसमें? कुछ भी नहीं होगा। ये हमने बना दी यहाँ पर आकाश की पर्याय। अब आकाश द्रव्य है, अब वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आकाश द्रव्य अपने आप में अनादि अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। द्रव्य पर्याय उसकी क्या परिवर्तन होगी? गुण पर्याय में परिवर्तन होता रहेगा। आकाश में जब जो जहां जाएगा, जहां अवकाश ग्रहण करेगा, वो उसकी गुण पर्याय बन गई। अब द्रव्य पर्याय की दृष्टि से क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ये हमने क्या सोचा कि इसके अंदर ये पदार्थ अलग से होते। अब इसे आकाश, अब ये इतना बड़ा व्यापक आकाश है, और इतने बड़े आकाश में जो भी कुछ है वो तो इतने में ही लोक है। लोक जो है आकाश के अंदर इतना ही है। तो ये क्या है? ये अलोकाकाश है। अलोकाकाश स्थिर स्थायी पर्याय है। नाम शब्द बरोबर लिखना। अब यहाँ पर क्या है? अनंत गुना बड़ा अलोकाकाश है, उसके अनंतवें भाग का ही सिर्फ लोकाकाश है। चौरडिया जी बोलेंगे। हाँ महाराज, आपने फरमाया कि अलोकाकाश मतलब अलोका का अनंत गुना है, उसका अनंतवें भाग ही लोकाकाश है। अनंत गुना बड़ा लोकाकाश अलोकाकाश है, और अनंतवें भाग का ही लोकाकाश है। लोकाकाश। तो क्या होगा? लोकाकाश के अंदर जहां पर भी जो भी कोई जाएगा वो अवकाश ग्रहण कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अलोकाकाश के अंदर अब यहाँ पर आकाश का अवगाहना प्रदायक गुण, ये आकाश का गुण जो है वो बाहर है कि नहीं है? लोकाकाश में ही है कि बाहर है कि नहीं है? बोलिए राहुल भाई, है कि नहीं? है, बाहर भी है गुण। हाँ, क्यों है बाहर? श्वेता बहन बोलिए। नहीं बोलना है, ठीक है। पर प्रज्ञा बहन बोलिए। आकाश एक अखंड દ્રવ્ય છે, એટલે આકાશ અલોકાકાશ અને લોકાકાશમાં એક જ છે, જેથી કરીને એનો ગુણ છે બહાર અને અંદર બંને જગ્યાએ અવગાહના પ્રદાયક ગુણ છે આકાશનો। जी, तो ये आपको बरोबर थोड़ा सा और क्लियर करना है। आपने जो बोला है अधूरा बोला है। बोलो परमिता बहन, पूर्ण करशो। द्रव्य के गुण संपूर्ण द्रव्य में एक समान रूप से रहता है, तो अलोकाकाश और लोकाकाश दोनों जगह पे भी वो अवगाहना गुण होगा ही। ठीक है, चलिए जी बोलिए, आप देखिए। महाराज साहब, वो अलोकाकाश का गुण है अवगाहना प्रदायक देना, तो इसके लिए वो अरे क्यों है, यही तो प्रूव करना है। माता जी बोले, अब कोई सही कारण बोलेंगे, एक ही सेंटेंस बोलना है, आप 4 सेंटेंस नहीं बोलेंगे। साहिब जी, क्योंकि वो अखंड है और हर प्रदेश के ऊपर उसके गुण हैं। आकाश दूसरी बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार नहीं। अब वही शब्द बरोबर सेट करके वाक्य रचना करने थे। बोलिए नरेंद्र। लोका आकाश और अलोका आकाश, आकाश के ही 2 भेद है। आपको क्या बोलना है? आकाश अनंत प्रदेशी है, और एक भी प्रदेश बिना गुण का तो होता ही नहीं है। तो अनंत प्रदेश में एक शरीर का गुण तो है ही, अनंत प्रदेश है उसके। और अनंत प्रदेश जो अंदर भी है बाहर भी है। प्रदेश तो अखंड है ना, प्रदेशों की रचना से। ये लोक भाग किसके कारण है?
लोक किसके कारण है, अलोक किसके कारण है, पहले ये शब्द बैठना चाहिए। शैला बहन दलाल बोलेंगे आप? चलिए, हसमुखदीन शाह बोल सकते हैं? हाँ, जिनकी इच्छा हो तो आप जल्दी करिए ताकि टाइम बचे। शिल्पा बहन, धर्मास्तिका और अधर्मास्तिकाय के कारण लोक है। हाँ वेरी और गुड, बहुत अच्छा, धन्य, आपको फर्स्ट प्राइज आया था। अब इसी वाक्य को अधूरा से पूरा कर दीजिए तो। और जहाँ धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं है उसको अलोकाकाश कहते हैं। वेरी गुड, चलो। तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के कारण लोक संज्ञा बनी है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय जहां नहीं है उसी को अलोक कहना है। ख्याल आया? तो उसे आकाश का तो कोई भाग ही नहीं है। आकाश लोक संज्ञा धर्मास्तिकाय के कारण बनी है, अधर्मास्तिकाय के कारण, दोनों समांतर है, इसलिए दोनों के अंदर ही है। लोक कौन है? मनुष्य है, जीव है, पशु पक्षी है, सभी जीव जो है वो सिर्फ लोक क्षेत्र में ही। तो जो जहां रहेगा आकाश उनको वहां जगह दे देगा। लेकिन आकाश तो एक अखंड द्रव्य है ना, यहाँ से लेकर के इस कोने से लेकर के अखंड द्रव्य है। तो सब जगह पर होने के कारण आकाश के प्रदेश अनंत होते हुए अखंड तो है ही है। अच्छा, वो नियम मत भूलिए, एक भी प्रदेश किसी भी द्रव्य का हो उसके गुण के बिना रहता ही नहीं है। चाहे संख्या में प्रदेश संख्यात हो, असंख्यात हो, अनंत हो, जितने भी हो, एक भी प्रदेश बिना गुण का नहीं रहेगा। श्वेता बहन बोलना शुरू करेंगे आप? नहीं, चलो ललिता जी, हाँ बोलिए, जिनकी इच्छा हो तो फटाक से जल्दी से बोलिए। चलो ठीक है, नहीं कोई भी द्रव्य के गुण संख्यात हो, असंख्यात हो या अनंत हो, लेकिन वह द्रव्य के पूरे भाग में ही रहते हैं। ऐसा नहीं बोलना है। मैंने क्या बोला था? प्रदेश संख्या बोली ना, प्रदेशों का नाम लेकर के। चलिए तो ठीक है, यहाँ पर अनंत प्रदेश आकाश, प्रदेश उसी गुण वाला, क्योंकि पूरे आकाश के अंदर एक ही गुण है, एक ही गुण है सिर्फ। धर्म चाहे कितने भी हो उससे मतलब नहीं है, धर्म कितने भी है, लेकिन गुण तो एक ही है। अब एक ही गुण है तो कितने प्रदेशों में है? अनंत प्रदेशों में। एक द्रव्य वो जितने प्रदेशों का बना हुआ है उसमें जरूर रहेंगे। क्यों रहेंगे साहब? अखंडता है। अखंडता किसकी बनी हुई है? प्रदेशों की बनी हुई है। और पिंडत्व आ गया तो अखंड अनंत प्रदेश समूहात्मक पिंड, ऐसा आकार द्रव्य है। तो एक भी प्रदेश बिना गुण का नहीं रहेगा। यहाँ पर ये आप देखेंगे ये भाग, अब यहाँ पर जो है ये, और यहाँ भी प्रदेश है, तो इनके अंदर भी अवगाहना प्रदाय गुण तो है ही है। आकाश कैसा है साहब? अपने गुणानुसार क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए वो अजीव द्रव्य है, निष्क्रिय द्रव्य है। लेकिन गुण है उसके, कोई आकर के मेरे गुण का उपयोग कर ले, उसके अंदर अवगाहना प्रदाय गुण है, तो वो तो बोलता है आओ ना भाई, यहाँ भी आ जाओ, यहाँ आकर के भी मेरे पास जगह ले लो। आप इतने छोटे से लोक के अंदर अनंत अनंत इकट्ठे मिलकर के रह रहे हो, आओ बाहर आओ, मेरे पास बहुत जगह है। लेकिन अब अंदर बैठे हुए जीव कह रहे हैं भाई जगह है आपके पास, लेकिन हमारे लिए गति करने का जो माध्यम सहायक द्रव्य धर्मास्तिका वो बाहर नहीं है, इसलिए हम बाहर नहीं आ सकते हैं। बस बात इतनी सी है, वो बाहर नहीं जा सक रहे। अगर
जगह हो, जगह है, लेकिन अगर गति के भी साधन होता, माध्यम होता, तो जीव चला जाता। जीव की तो शक्ति है, अनंत वीर्य है। अनंत वीर्य का मतलब क्या है माता जी, इधर देखिए। अब आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए कि एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक जीव अगर गति करे ना, तो इतनी तीव्र गति से अनंत आकाश प्रदेशों में तो 1 मिनट में जा सकता है, 1 सेकंड में जा सकता है। अब अनंत आकाश है, इस कोने से चलना शुरू करे, उसको इस कोने तक जाना हो, तो आत्मा की गति के लिए बीच में कोई बाधक नहीं है। लेकिन अब गति सहायक माध्यम ही नहीं है तो कैसे जाएगा साहब? पानी है, वहां तक मछली जा सकती है। अब पानी नहीं होगा तो मछली कैसे जाएगी? मछली जो है वो पानी के माध्यम से रहने वाली है, पक्षी जो है वो हवा के माध्यम से उड़ने वाला है, मनुष्य जमीन पर चलने वाला है। तो पक्षी के लिए आप बाहर बोलो, हवाई नहीं होगी तो पक्षी कहाँ जाएगा? तो जब पक्षी हवा में पंख फैलाकर उड़ रहा है तो पता चल गया हाँ सब, यहाँ सब जगह पर हवा है। बरोबर स्पष्ट ख्याल आ गया कि हवा सब जगह पर है, इसीलिए पक्षी बरोबर उड़ रहा है। अब हमको दिखाई नहीं दे रही है, वो बात अलग है। अब इतना बड़ा आकाश है तो आपको हवा कहाँ से दिखाई देगी? लेकिन हवा के सहारे उड़ना है, लेकिन जगह कहाँ है उसको आकाश दे रहा है। और गति में सहायक धर्मास्त्री काय बन रहा है। अब धर्मास्त्री काय नहीं है वहां बाहर, न तो हवा है न गति करने का माध्यम है, तो न तो एक परमाणु जा सकता है न एक आत्मा जा सकती है। अब जगह चाहे कितने भी मिलती हो अनंत, लेकिन कोई जा ही नहीं सकते हैं, तो क्या करना? अरे बात समझ में आपको? तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा पर्याय। अब ये आकाश की स्थिर पर्याय, ये आकाश की अस्थिर पर्याय। इस लोकाकाश के अंदर, लोक के अंदर के आकाश में जीव और परमाणु गति करके जहां जाएंगे वहां अवगाहना ग्रहण कर लेंगे, जगह लेकर के रह जाएंगे। लेकिन अब लोक के बाहर जीव हो या पुद्गल परमाणु नहीं जा सकते हैं, तो वहां अवगाहना प्रदायक गुण होते हुए भी अब उसका उपयोग कोई नहीं कर सकता। और यहाँ अनंत जीव रोज कर रहे हैं, अनंत परमाणु रोज कर रहे हैं, अनंत जीवात्माएं रोज कर रही है और अनंत परमाणु रोज कर रहे हैं। सब बरोबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन आकाश के प्रदेश अखंड है, अनंत है, नित्य है, शाश्वत है, इसलिए इन प्रदेशों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं। आ गई बात आपको ख्याल में? साहब जी, स्थिर पर्याय और अस्थिर पर्याय का अनंत समझ में आया। जीवात्माओं के कारण साहब जी, स्थिर ये पर्याय। आकाश प्रदेश की पर्याय स्थिर हो गई। मैं वही बोल रहा हूँ, इधर देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये स्थिर पर्याय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और इधर लोक के अंदर रोज ही गति कर रहे हैं, लोग जीव आ रहे हैं, पुद्गल परमाणु जा रहे हैं, आ रहे हैं, रह रहे हैं। अभी आप कहाँ रहते हो? आप जहाँ जिस प्रदेश में रहते हो वहां के आकाश का ही तो नाम, क्षेत्र का नाम देंगे आप, तो ये हो गया आपका। लेकिन वहां से आप कल जाकर घर बदल सकते हैं, गांव बदल सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, देश बदल सकते हैं। वो कितने में होगा? लोकाकाश के अंदर ही होगा। ये स्थिर पर्याय हो गई आकाश की। और यहाँ स्थिर पर्याय सबके आने जाने के कारण हो गई। समझे? जो अवगाहना जहाँ जीव ने धारण कर ली वो वहां पर है, ये होते ही रहना है। अब क्या हुआ साहब, ये तो इसकी बात आ गई। इतने बड़े लोक के क्षेत्र में अब यहाँ पर आपको क्या देखना है? ये लोक है, अब एक आत्मा जो यहाँ मोक्ष में चली गई, एक आत्मा यहाँ जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मोक्ष में गई, तो यहाँ भी आकाश है ना। यहाँ लोकांत भाग में जो आकाश है वहीं जाकर के सिद्ध की आत्मा स्थिर हो गई। तो ये भाग जो यहाँ पर है, अब रही कहाँ पर है आत्मा? जाकर सिद्ध आत्मा रही कहाँ पर? लोकांत भाग में जो आकाश प्रदेश है वहां जाकर रही।
जाने का माध्यम धर्मास्तिकाय था, रुकने का माध्यम अधर्मास्तिकाय, रहने का माध्यम आकाश। आप तीनों को अलग करके बोल सकते हैं? गैलड़ा जी बोलिए। अशोक जी, गैलड़ा जी बोल सकते हैं? माफी चाहता तीन हूँ महाराज सेशन साहब, चलिए, माफी चाहता हूँ मैं। धन्यवाद। हाँ बोले साहब। प्रज्ञाबेन शाह, 3 वाक्य अलग करके बोलना। લોકાંત ભાગમાં જ્યારે મનુષ્ય એક આત્મા સિદ્ધ બનીને લોકાંત ભાગમાં જઈને આકાશ પ્રદેશમાં અવગાહના પ્રદાય એટલે મીન્સ સ્થિતિ જગ્યા ધારણ કરે છે. સિદ્ધાર્થ જાને કા માધ્યમ પહેલા આજે પહેલા ગોઠવી લો તમારી રીતે, વાક્ય રચના ગોઠવી પછી બોલો. पूछू क्या माता जी, आपको पूछू कि नहीं? जी साहब जी, धर्मास्तिकाय के कारण आत्मा गति करता है और धर्मास्तिकाय के कारण स्थिर रहता है और आकाश उसको जगह देता है, अवगाहना देता है। फिर वही बात आई, आकाश बोले वहां का बस एक ही खुलासा करना है। आकाश रहने की जगह देता है लोकांत भाग में, मत दो, लोकांत भाग में 3 बार रिपीट, 4 बार रिपीट करिए। अब सुनेंगे, बोलेंगे। जो लोक के अंत भाग में जो आकाश है, वहां भी उसका अवगाहना प्रदायक गुण है, वो लेकर के आत्मा वहां रह जाती है। आकाश का देना करना उसके कार्य में कर्ता भाव में मत जोड़िए, क्योंकि उनको कर्ता बना नहीं है उनका। लेना है आपको, आकाश देगा नहीं, धर्मास्तिकाय देगा नहीं, आपको लेना है। आत्मा के लिए बोलेंगे तो बरोबर है कि हाँ जी आत्मा दे रहा है, तो ये बात जरूर आ गई। अभी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो ज्ञान दे रहा हूँ, तो जो ज्ञान है मैं बोल रहा हूँ, तो वचन प्रयोग शब्दों के अंदर होकर आपके कान तक आ रहा है, आप सुन रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको ज्ञान हो रहा है। अब जो आत्मा मोक्ष में चली गई, तो लोक के अंत भाग में जो आकाश है वहां उसको स्थिर रहना है, ये आकाश के कारण। जाना धर्मास्तिकाय की सहायता से, रुकना अधर्मास्तिकाय की सहायता से, रहना आकाश की सहायता से। बस इतनी सी 3 ही तो बात बैठानी है। बोलिए, यहाँ चलिए। आपने बताया फर्स्ट वन बताया कि है ना, आत्मा जो सिद्ध में जाती है तो उसका माध्यम रहा धर्मास्तिकाय, और जाके अगर उधर स्थायी हो जाती है वो अधर्मास्तिकाय के कारण है। और लोकाकांत भाग में आकाश प्रदेश, हाँ वो रुकना अधर्मास्तिकाय के कारण है, और उसको मतलब सहायक लोकांत भाग में आकाश प्रदेश उसको सहायक देता है स्थिर रहने के लिए। लोकांत भाग में तो वहां जो है, जो आकाश है वो अपने प्रदेश है, तो उसके अंदर उसका गुण है, तो वहां जाकर आत्मा रह जाएगी। अब ये इधर देखिए साहब, तीनों की पर्याय बदल गई। इस जीव के जाने से धर्मास्तिकाय की पर्याय में परिवर्तन आया, आकाश के पर्याय में परिवर्तन आया, और आत्मा गई कहाँ पर? लोकांत भाग में। पर्याय के नाम से परिवर्तन किसमें हुआ और इधर क्यों नहीं हुआ और इधर हुआ? साहब आप अभी वहां पर 11th ह्यूस्टन में है और कल यहाँ इंडिया में आ जाए तो क्या बदला? स्थान बदला। स्थान किसका है? आकाश का है। अवकाश का स्थान है। अब आपने भूमि पर, तो जगह के अंदर भूमि का नाम ले लिया, तो देश क्षेत्र का, तो वहां का क्षेत्रगत जो आकाश है, और यहाँ आ गए तो यहाँ के हो गए साहब। तो कल वहां थे, आज यहाँ आ गए, आज यहाँ पर है, कल वहां चले जाओगे। तो यही आत्मा जो है लोकांत में, मोक्ष में चली जाती है। अब कोई भी हो, गति
गति यहाँ से यहाँ तक आ गई तो ये यहाँ आकर, तो ये धर्मास्ती काय की पर्याय बदल गई। समझ रहे हैं आप? यहाँ से यहाँ गए तो ये अधर्मास्ती काय की पर्याय में एक परमाणु जाकर यहाँ रुके, किसी को जाकर के वहां से यहीं आकर के रुक जाना है। चलो भाई, जिसको जहां रुकना है वहीं रुको। ये विशेषता रही कि नहीं? तो यहाँ पर जो है, यहाँ धर्मास्ती काय अधर्मास्ती काय की भी बदलेगी पर्याय, लोकाकाश में आकाश के भी बदलेगी। अब आप किस लोक में है? प्रथम लोक में है, द्वितीय लोक में है, तीसरे लोक में है। 14 राजलोक है ना, तो 14 का डिवीजन हमने कर दिया था। तो आपको बोलना है कि 14 राजलोक में से किस में है। तो यहाँ से लेकर के हमने 1 से लेकर के अब 14 तक का मेजरमेंट किया है। किसका किया है? आकाश का किया है। तो ये जो हमने 14 तक का मेजरमेंट किया है, अब आप किस लोक में हो, किस राज में हो? हम कहेंगे मनुष्य राज में अभी है। अब भी वहां पर 7:35 मोक्ष में गई। तो हमने पहले महाविद्य का नाम लिया, जहां से वो क्षेत्र आकाश का पर आत्मा सीधे लोकांत भाग में पहुंच गई, वहां सिद्ध शिला पर स्थिर हो गई था। तो आकाश था वो बदल गया, तो हमको भी भाषा बदल देनी चाहिए। जब भाषा बदल देंगे आप तो बरोबर है कि हाँ सब यहाँ से वहां गई आत्मा, तो उस क्षेत्र के हिसाब से आपको वैसी भाषा बनानी पड़ेगी। जब जब जिस क्षेत्र का आकाश बदलेगा, जीव के लिए, जीव की गति से और अजीव के या परमाणु की गति से, तो उस समय आपको उस संज्ञा का व्यवहार करके उसकी बदलती पर्याय का व्यवहार करना पड़ेगा। ये चलता रहेगा, ये होता रहेगा, बार बार होगा, अनंत बार होगा। तो लोकाकाश के अंदर क्या है? जीव आत्माएं अनंत है, परमाणु अनंत है। तो अनंत बार उनका गमन आगमन होता ही रहेगा। तो अनंत बार जो है लोकाकाश के पर्याय परिवर्तन होती रहेगी। सब फिर उत्पाद की प्रक्रिया हम समझेंगे। यहाँ से आई तब यहाँ आई, तब उत्पन्न हुआ, फिर नाश होगा, उत्पाद हुआ, फिर व्यय होगा, पर्याय का परिवर्तन। ये आप समझ लीजिए। सब समझे कि नहीं? जो जहां पर जिस तरह से है, तो आप गति करेंगे तो धर्मास्ती काय में ही करेंगे तो उसकी पर्याय बदलेगी। आप रुकेंगे तो जहां जाकर रुकेंगे वहां की पर्याय बदलेंगे साहब। तो ये आपको बरोबर। और फिर उस क्षेत्र का आकाश, अब तीनों साथ में जुड़े हुए हैं, 3 द्रव्य, आकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, तीनों में जीव की और पुद्गल परमाणुओं का व्यवहार हो रहा है। गमन आगमन, स्थिरता, आना जाना रुकना, आना जाना रुकना, स्थिरता आदि जो है, ये सब के साथ निरंतर चल रहा है, हो रहा है। अब आप 1 मिनट सोचिए जरा, संसार के अंदर कितनी आत्माओं के जन्म मरण हो रहे हैं? अनंत आत्मा। अभी आपने एक आलू ला करके काट दिया, प्याज लाकर काट दिया, अनंत जीव मर गए। अब मरे तो गए कहाँ? जहां जाकर उत्पन्न होंगे उनको वापिस दूसरा शरीर धारण तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से मृत्यु हुई इस जगह से और वहां जाकर के रहे, तो एक क्षेत्र तो बदल गया था। अब क्षेत्र बदल गया तो उनके साथ से आस्थान बदल गया, तो वो किसका है? क्षेत्र आकाश का है। जाने के लिए गति करनी पड़ी तो धर्मास्तिकाय की, रुकने के लिए उनको स्थिति करनी पड़ी अधर्मास्तिकाय की। बस यही तो प्रक्रिया है। अब ये निरंतर बदलेगी तो पर्याय ही तो बदल गई साहब। अभी आपके नाम पर यहाँ पर जो पर्याय थी, आप वहाँ आपके लोग, आपको सबको जो है, चोरडिया जी कहाँ रहते हैं? कलकत्ता में रहते हैं। इला जी कहाँ है? ह्यूस्टन में है साहब। अब कौन कहाँ है? आपने अपने अपने नाम के साथ में
उस क्षेत्र को जोड़ करके अपनी पहचान बना ले। लेकिन ये तो परिवर्तनशील है ना, स्थिर स्थायी तो नहीं है, बदल जाएगी। कल जो है ये चौरड़िया जी वहां से कलकत्ता से यहाँ आ जाए, राहुल जी कल दिल्ली से बंबई आ जाए, बदल गई सब। तो किसकी पर्याय बदली? आकाश की। राहुल भैया तो जो है वही है, वो थोड़ी बदले। उनका तो जो स्वरूप जैसा है वैसा ही है। आप भी कोई स्थान बदल देने से आप व्यक्ति तो नहीं बदल जाते हो ना, कि स्थान बदलने से आप बदल जाते हैं क्या, कि आपका स्वभाव बदल जाता है क्या? स्थान बदलने से आप में क्या बदलाव आता है? बोलिए चौरड़िया जी, बदलता है आपका कुछ? नहीं, नहीं महाराज, फिर वही नहीं। बात है। हाँ जी। तो कुछ भी नहीं बदलेगा, तो किस में बदलाव आया है? आकाश में बदलाव आया है, तो आकाश की पर्याय का व्यवहार करिए, आकाश की पर्याय बदल गई। धर्मास्तिकाय के पर्याय में बदलाव आया तो उसकी पर्याय में परिवर्तन आया, अधर्मास्तिकाय की पर्याय में परिवर्तन आया। इतना ही आपको स्पष्ट करना है, तो बराबर हो रहा है। पर्याय निश्चित बदलेगी, पर्याय बदलती रहेगी। अब कहाँ किसकी नहीं बदलेगी? तो ये आत्मा जो यहाँ मोक्ष में चली गई है, अब जो आत्मा यहाँ से जो है जिस तरह से निकल करके, ये आत्मा मनुष्य है, अब मनुष्य ही मोक्ष में जा सकता है कि पर्याय बदलेगी। अब कहाँ से? आकाश क्षेत्र यहाँ से बदलेगा, धर्मास्तिका यहाँ से है, यहाँ से उसको मोक्ष में जाना है। लेकिन अब जाने के बाद वहां आकर के ये जिस तरीके से स्थिर हो गई था, अब ये क्या हुआ? आत्मा की पर्याय द्रव्य की बदले और द्रव्य पर्याय देह से मुक्त होकर अशरीरी मोक्ष पर सिद्ध शिला पर स्थिर हो गई। अब वहां जाकर के स्थिर हो गए तो वो उसको उसी रूप में रहना है। अब वहां पर कुछ भी नहीं बदलेगा सा। अब वो जो आत्मा सिद्ध बनकर सिद्ध शिला में स्थिर स्थायी बन गई, अब उसको क्या बोलेंगे? स्थिर पर्याय। जब तक मोक्ष में नहीं गई वहां तक संसार में अनंत अनंत पर्याय बदलती रहती थी। परिवर्तनशील पर्याय जीव की क्यों थी? गति आदि के कारण अस्थिर थी, जन्म मरण के कारण अस्थिर थी, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये होता ही रहता था। अब क्या होगा? वहां पर मोक्ष में जाने पर सिद्ध शिला पर वही आत्मा स्थिर स्थायी होगी। अब क्या कहेंगे? उसकी स्थिर पर्याय। आत्मा अपनी स्थिर पर्याय धारण कर ले, आत्मा द्रव्य रूप से अपने स्थिर पर्याय धारण कर ले, इसी का नाम मोक्ष है। बोलेंगे अब ये शब्द बोलना आएगा? प्रवीण जी बोलिए। हाँ जी प्रवीण जी, शब्द बोलने आते हो तो देखिए साहब। नहीं साहब जी, मैं ध्यान चलो नहीं नहीं, नरेंद्र जी बोलिए। कीर्ति जैन बोल सकते हैं। आत्मा अपने स्थिर पर्याय धारण कर लेती है, वही मोक्ष है। उसी का नाम मोक्ष है, पूरा बोलिए ना। उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष मतलब क्या? मतलब अब पर्याय धारण कर ले, उसी का नाम मोक्ष। बोलिए अशोक जी गैलडा जी, अब बोलना आएगा? आत्मा स्थिर पर्याय धारण कर ले, उसी का नाम मोक्ष है। बस, बहुत अच्छा। अब क्या था? तो उसके पहले आपको पिछला ख्याल आना चाहिए कि संसार में आत्मा हमेशा अस्थिर। अब ये क्या हो गया? स्थिर पर्याय। अब क्या हो गया? इसको काल साथ में जोड़ करके बोलिए, अनंत काल तक आत्म द्रव्य अपनी पर्याय न बदलते हुए सदा के लिए स्थिर रख ले, उसी का नाम मोक्ष है। बोलिए परमिता बहन, बोलेंगे आप? अनंत काल तक आत्मद्रव्य रूप से स्थिर पर्याय धारण कर लेगा
तो अनंत काल तक वो मोक्ष पाए, मोक्ष में रहेगी। शब्दों को इधर उधर मत घुमाइए साहब। बोले इला बहन जी आज कोशिश करके देख लो, आज आपको फर्स्ट प्राइज देंगे। मतिन वंदामी, आत्म द्रव्य जो है वो अपनी पर्याय अब बदलेगी नहीं और स्थिर हो जाएगी, वही मोक्ष है। बस चलो आज इतने में आपको पूरा अफगानिस्तान गिफ्ट में मिल गया। इन्होंने मुझे अब ये जरूरी है ना कि अब आपको क्या लग रहा है कि आत्मा जो अनादि अनंत काल तक अस्थिर पर्याय में थी, उसी का नाम जाकर के वो ऐसे स्थिर हो जाए कि अनंत काल तक दोबारा पर्याय बदले ही नहीं, द्रव्य पर्याय बदले ही नहीं, बस वही उसका मोक्ष है। अब आपको दोनों बोलना है। आज चलिए जी, संसार और मोक्ष दोनों शब्द बोल के जोड़ना है। देख अच्छा मरासा मैं ट्राई करती हूँ। अनंत काल तक आत्मा द्रव्य अपने रूप और पर्याय में स्थिर रहती है, उसी का नाम मोक्ष है। अनंत काल तक आत्मा द्रव्य अपने रूप में स्थिर नहीं रहती है, उसी का नाम मनुष्य नहीं, उसी का नाम लोक संसार है। संसार है। यस सॉरी, बोलो अंसाबेन शाह बोलना है। चलिए ठीक है। अब ये किसके साथ होगा साहब? अब ये स्थिर पर्याय सिर्फ आत्मा की होगी। अब आकाश की तो स्थिर पर्याय सदा काल है, अस्थि काय की स्थिर पर्याय सदा काल है, अधर्मास्थि काय की स्थिर पर्याय सदा काल है। अब बदलना ही नहीं है, पहले भी नहीं बदले थे, अभी भी नहीं बदल रहे हैं। तो क्या यही नियम जब धर्मास्थि काय धर्मास्थि काय आकाश को लग जाएगा तो उनको मोक्ष बोलेंगे आप? राहुल जी आप समझ रहे हैं? पहले दोनों तरफ की बात बैठा करके देखिए साहब। चलिए नहीं बोलना है। कांति भाई, किरण भाई दोषी बोल सकते हैं, क्या फर्क? मैंने धर्मास्थि काय अधर्मास्थि काय आकाशास्थि काय भी अनंत काल तक अपनी पर्याय नहीं बदलते हैं, सदा काल स्थिर ही रहते हैं, तो क्या हम उनका भी मोक्ष बोलेंगे? आप बोलिए, आप जवाब दीजिए। इलाबेन जी बोलिए, आप जवाब दो, ऐसे हाथ से नहीं बोलना पड़ेगा। मतिन वंदामी, नहीं, उसको हम मोक्ष प्राप्ति का नहीं करेंगे, क्योंकि उनका तो अनंत काल से उनका तो जो गुण है धर्म है वो धर्मास्तिकाय का जैसे कि हलन चलन में सहायक करने का है, और अधर्मास्तिका स्थिरता का है, आकाश का अवगाहन है, तो उसके गुण। आपका तो प्राइज वापस चला गया। आप क्यों इधर उधर गए, गुण की तरफ क्यों गए? हाँ जी, मैंने क्या पूछा है? हमने मोक्ष की बात जो सिद्ध की, अब वो अगर यही व्याख्या अगर अधर्मास्थि काय में आकाशास्थि काय में भी जा रही है तो उनका भी मोक्ष बोलेंगे क्या? राहुल जी बोलिए आप। निष्क्रिय द्रव्य है और आत्मा और वो सक्रिय द्रव्य है, तो वो क्रिया तो सक्रिय द्रव्य में ही होगी, निष्क्रिय द्रव्य में नहीं होगी। हमें छत्तीस दवकार गण जो बाजी बोले। हाँ जा राहुल जी क्या बोलना है? नहीं सर जी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ठीक है धन्यवाद है। चलो और किसको आता है, किसको करना है? नहीं, उनमें आत्मा तो नहीं है ना, इसके लिए क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मतलब आप बोल रहे आलोक में तो आत्मा नहीं है ना, तो फिर आप क्यों वो बीच लोग में लाए? आलोक की बात क्यों लाए बीच में? साहिब मेरा जी, प्रश्न क्यों नहीं समझ में आ रहा है? साहिब जी, हाँ बोलिए नरेंद्र। आपने पहले स्टार्टिंग में बतलाया था कि
द्रव्य पर्याय का परिवर्तन आकास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय में होता ही नहीं है। तो ये रीजन है साहिब जी। हाँ जी, पहले ध्यान दीजिए। એવું કહી શકાય મહારાજજી કે આકાશ ધર્માસ્તિકાય ને અધર્માસ્તિકા પાસે અનંત જ્ઞાન દર્શન આદિ ગુણ નથી અને મોક્ષ માટે જરૂરી છે એવું કહેવાય? तो હવે તમે ચોપન નવકાર ગણો। જી अब पहले समझ लो, ध्यान दीजिए। आत्मा जो अनादि अनंत काल से अनंत अनंत बार अपनी पर्यायों में परिवर्तन कर चुकी है। पर्यायों में उत्पाद से जो पर्याय परिवर्तन हुआ है, अब वो अंत में जा करके जब वहां पर स्थिर पर्याय में आ जाती है, वो उसका मोक्ष है। तो क्या बीते हुए अनंत भूतकाल में आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय की पर्याय अनंत ही बार बदली है क्या? द्रव्य पर्याय, द्रव्य की बात चल रही है। तो आकाश की धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय की द्रव्य पर्याय स्थिर स्थायी है। अनंत भूतकाल में भी वही थी, अनंत भविष्य में भी रहेंगी। वो जीव के साथ क्या फर्क है? जीवात्मा के साथ अनंत भूतकाल में उनकी अनंत पर्याय अनंत अनंत बार बदलती रहती थी, परिवर्तनशील थी। वही संसार था उसका। अब जाकर के अंत में वही आत्मा बिल्कुल में आ गई, अब परिवर्तन नहींशील होगा, इसलिए उसको मोक्ष कहा। अब धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का मोक्ष मतलब क्यों नहीं हो रहा है? एक डेफिनेशन हम बनाते हैं तो वो डेफिनेशन उसी में घटनी चाहिए, दूसरों में नहीं जानी चाहिए ना। तो इसलिए हम धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश का स्थिर पर्याय होने से उनका मोक्ष निश्चित नहीं हो सकता है। अब है तो वो अजीब द्रव्य ही है। अब बाद में दूसरे वाक्य जोड़िए, दूसरे तीसरे कारण जोड़िए, लेकिन बेसिक तो पहले आपको एक ही बनाना पड़ेगा। अब उसमें तो आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। लेकिन जीवात्मा के साथ क्या है? जीवात्मा ने बीते हुए अनंतानंत भूतकाल में अनंतानंत पर्याय का परिवर्तन किया है, करती ही रहती है। और ऐसी ऐसी जीवात्माएं हैं जो अभव्य जीव हैं, दुर्भव्य जीव हैं, जाति भव्य आदि हैं। उनकी भूतकाल की पर्याय भी अनंत अनंत बार परिवर्तनशील रही, भविष्य की पर्याय भी उनकी अनंत अनंत बार परिवर्तनशील ही रहेगी, क्योंकि वो तो कभी मोक्ष में जाने ही वाले नहीं है, सिद्ध होने वाले नहीं। अब बात किसकी आई? सिर्फ भव्य आत्मा, और जो भव्य आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले और वो सर्व कर्म मुक्त होकर जब से वहां जो उसकी पर्याय स्थिर पर्याय बन जाएगी द्रव्य स्वरूप से, अब वो अनंत अनंत काल तक एज इट इज रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही स्थिर पर्याय आत्मा का मोक्ष कहलाता है। आप कोशिश करना, फिर दोबारा 3 बार सुन करके लिखने की कोशिश करना, बरोबर बैठेगा सब। ठीक है, बोलिए। अब किसको प्रश्न है, पूछना चाहते हैं, पूछिए। कृपा करके किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज करें। वो महाराज बोल रहे हैं, सुनिए। आप बोल रहे हैं, उनका आपको ख्याल आना चाहिए। सुनाई नहीं दे रहा है महाराज। सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं, यहाँ तक उनकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक। बोलिए साहब, राहुल जी बोलिए। साहिब जी, ये गुण के बिना पर्याय नहीं और पर्याय के बिना गुण नहीं, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? और ये आगे आने वाले हैं। अभी किसकी बात चली है? द्रव्य की पर्याय। ठीक है, द्रव्य की भी पर्याय है कि नहीं? हमने कितना किसकी बात की? द्रव्य की पर्याय की बात की है। गुण की पर्याय से आकाश में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में हमेशा ही पर्याय परिवर्तन होता रहेगा, आएगा। द्रव्य पर्याय की बात चली, क्योंकि दोनों तरफ है कि नहीं? द्रव्य की भी पर्याय, गुण की भी पर्याय। अभी पहले एक बार द्रव्य की समझ लो, फिर गुण की भी समझ लेंगे अगले क्लास में। हसमुख भाई शाह, हसमुख भाई साहब अनम्यूट करें अपने आप को। ये पूछना था कि
ये जो एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जब जाती है तो ये आत्मा का गुण है या उसका धर्म? ये आत्मा की क्रिया है, कर्मानुसारी क्रिया है। आपने अच्छा, सुना था हाँ, गणधरवाद के अंदर भी सुना था। तो ये कर्मानुसारी क्रिया है आत्मा का, क्योंकि कर्म बदल गए, शरीर छूट गया, और कर्म के कारण शरीर छूटने पर अब जाकर उसको दूसरा शरीर बनाना पड़ेगा। तो जाना तो पड़ेगा, अपने स्थान पर उसको जाना जरूरी है। ये कर्मानुसारी क्रिया है। एनीबडी एल्स? किसी और को क्वेश्चन है क्या? गुण की पर्याय क्या है? अगले क्लास में आएगी, आगे आने वाली है। मैंने बार में कहा कि आज द्रव्य की पर्याय की बात की। अगर अभी किसी और को क्वेश्चन नहीं है तो मैं जरा अनाउंसमेंट कर दूं। कल अपनी क्लास है 7 to 8 जैन रिलीजन एंड 8 to 9 है कर्मा फिलोसॉफी। तो कृपा करके सभी लोग ज्वाइन करें पेन और पेपर के साथ कल। और किसी को भी अगर आगे की कोई भी क्लास की समरी देनी हो तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें। समरी अभी जो एनर्जी थी वो लोगों को देने की कम हो गई, तो प्लीज कृपा करके आगे आए और समरी का सिलसिला अपना कायम रखे। महाराज की हम लोगों को उन्होंने फरमाया था, तो हमें प्लीज कृपा करके आगे आए। मैं कोशिश करें 2-3 मिनट की, कृपा करें। थैंक यू। मथे नंदामी मंगल पाठ। कल जो है पौष दशमी की आराधना है। परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान का जन्म बुधवार को पौष दशमी के दिन। आप ओम ह्रीम श्रीम अरम श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः, या भले ही छोटे रूप में ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथाय नमः, आप इसका जब भी करना है। वैसे तो आज से चल रही है इंडिया में तो 3 दिन है, आपके वहां पर भी जो है जिन लोगों को करना है आप जरूर करिए। और उसके साथ में कौसग है, माला है, ध्यान है, जाप है, खमासना है, चैत्यवंदन है, दर्शन है, पूजा है, प्रतिक्रमण है, सामायिक है। जो नित्य आराधनाएं आप जो भी कर सकते हैं, जितनी करते हैं करनी चाहिए था। ये मंत्र है उसका, और मैं अभी लिख करके भी भेज रहा हूँ उनको, ताकि सबको भी मिल जाएगा। और बड़ा मंत्र अगर किसी को करना है तो भी कर सकते हो। और दूसरा स्तोत्र पाठ है, जैसे हम भक्तामर का स्तोत्र पाठ आदिनाथ भगवान के स्मृति में करते हैं, वैसे ही उवसगरम स्तोत्र भी है पार्श्वनाथ भगवान का। वर्डिंग्स उसमें उवसगरम पासम पासम वंदामि है। वैसे ही नमिउन का स्तोत्र है, वैसे ही तिजय पौत्र का स्तोत्र है, वैसे ही कल्याण मंदिर का स्तोत्र है। तो जो कल्याण मंदिर का स्तोत्र उस काल के अंदर बहुत मतलब 2000 बरस बीत गए, सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराज ने बनाया था। वो आज दिन तक परंपरा में अखंड धारा में चल रहा है, लेकिन संस्कृत के श्लोक है, संस्कृत लैंग्वेज में है। ये जो है नम्यून वगैरह अर्धमागधी की लैंग्वेज में है। जिनको जमता है आता है तो स्तोत्र पाठ करिए, नहीं तो मंत्र जाप करिए। अपनी तरफ से आपको जो भी आराधना करनी है तो वो आराधना इसी तरीके से कर। नमो वज्राय नमो सर्वसाधुना ऐसो पंच नमो कारुं सर्वभाव हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुभद्राध्या जैन धर्मो मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं
जयति शास्त्रम्।